एक तरफ दिल्ली में इतनी गर्मी पड़ रही है कि खुले आसमान के नीचे भरी दोपहरी में आप खड़े हो जाएं तो बदन जल रहा है, तो दूसरी तरफ अब मैं जो आपको तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं उसे देखकर आपका दिल जलेगा। मैं दिल्ली के ITO के पास यमुना नदी में खड़ा हुआ हूं और यहां से नदी गायब हो चुकी है, सूख चुकी है। मैं यमुना नदी के बीचों बीच खड़ा हूं, जहां पर नदी बहती है वहां पर इस समय मैदान बना हुआ है और ये देखिए, ये स्थिति यहाँ पर यमुना नदी में, बीचों बीच यमुना नदी में दिखाई दे रही है। मैं आपको 360 डिग्री यमुना का व्यू दिखाने की कोशिश करता हूँ कि 360 डिग्री अगर आप नज़र घुमाएंगे तो देखेंगे कि मुश्किल से 10-20% हिस्से में ही आपको यहाँ पर पानी दिखाई देगा, बाकी में आपको एक मैदान दिखाई देगा, क्योंकि मैदान यहाँ पर अब पानी नहीं रहा है। तो इस वजह से केवल जहाँ पर नदी बहती है, जहाँ पर यमुना जी बहती हैं, वहाँ पर अब केवल मैदान ही आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अगर नदी बहती होती तो जाहिर सी बात है मैं यहाँ पर घुस ही नहीं सकता था, लेकिन स्थिति ऐसी हो गई है कि यहाँ पर अंदर भी आ गए हैं और बीचों बीच से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। इसका एक कारण तो ये हो सकता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है और 72 साल में बताया जाता है कि अप्रैल का महीना इतना गर्म कभी नहीं रहा जितना इस बार रहा है। तो इसका भी ये असर हो सकता है कि यमुना ITO के पास जो है वो इस तरह की दिखाई दे रही है कि यमुना नदी दिखनी ही बंद हो गई है। और दूसरा, जो दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष हैं सौरभ भारद्वाज, उनका कहना है कि एक तो गर्मी का तो असर है ही, और दूसरा हरियाणा ने पानी कुछ कम छोड़ा है, जिसकी वजह से वज़ीराबाद से आगे दिल्ली जल बोर्ड ही पानी कुछ कम छोड़ रहा है, जिसकी वजह से ITO के पास यमुना लगभग सूख चुकी है। 10-20% में थोड़ा सा दाहिनी तरफ देखेंगे तो वहाँ पर थोड़ा सा उम्मीद की किरण नज़र आएगी, पानी कुछ बहता हुआ नज़र आएगा। या थोड़ा सा मेरे बाएं तरफ अगर उधर नज़र जाए तो वो देखिए, थोड़ा सा रुका हुआ सा पानी जो है आपको दिखाई देगा। लेकिन इसके अलावा आप यमुना नदी में, जहाँ पर नदी बहती है वहाँ पर ये क्योंकि ग्राउंड की शक्ल इख्तियार कर चुका है, आप यहाँ सब सारे में सूखा पड़ा हुआ है। आप चलते रहिए, चलने में अगर कोई परेशानी नहीं हो रही है नदी के इलाके में तो मानना चाहिए कि हालात वाकई बहुत ख़राब हैं। देखिए, इसके दो बड़े कारण हैं। एक तो पूरे नॉर्दर्न इंडिया के अंदर बहुत भयंकर लेवल की जो है हीट वेव चल रही है। गर्मी आपने देखा भी होगा कि इस बार अप्रैल में जो गर्मी पड़ी वो पिछले सालों की तुलना ज़्यादा थी। और दूसरा कारण ये है कि वज़ीराबाद पे हम एक लेवल मेंटेन करते हैं दिल्ली की पानी की सप्लाई के लिए, और ये लेवल औसतन 674.5 के करीब रखते हैं। और क्योंकि हरियाणा से पानी जो है थोड़ा सा कम आ रहा है तो ये लेवल जो है 673.1 है, और 673 से कम जाते ही जो है हमारे लिए पानी की प्रोडक्शन में कमी आनी शुरू हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि अभी प्रोडक्शन कम हुई है, मगर क्योंकि हमारे पास पानी जो है जितना आता है उससे थोड़ा कम आ रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा पानी जो है हम यमुना में आगे छोड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमें प्रोडक्शन के लिए इस पानी की ज़रूरत है। तो हरियाणा सरकार को हमने लिखा भी है, परसों पत्र लिखा है, और हमें आशा है कि उनसे सहयोग मिलेगा, और जैसे ही लेवल थोड़े बढ़ जाएंगे तो पानी छोड़ देंगे तो थोड़ा नदी में आपको पानी दिखेगा। हालांकि ये बात सही है कि अप्रैल, मई और जून के महीने में नदियों में जल स्तर कुछ कम हो जाता है, लेकिन ये बात भी सही है कि ITO के पास यमुना नदी की जो तस्वीर इस बार दिखाई दे रही है वो भी पहले कभी नहीं देखी गई थी। यमुना नदी, दिल्ली से मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया।